चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग कि छत्तीसगढ़ में 3 जिले कौन कौन से बने? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कब बनेगा? 2 नवंबर 1861 को 3 जिले बने, रायपुर बना, बिलासपुर बना और संबलपुर। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जिले का गठन जो रायपुर है वो 1861। अब अगर आप देखोगे संभागीय व्यवस्था के तहत 5 संभाग बने, कहीं पर भी यहां पे रायपुर संभाग लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। संभाग का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। किताब वाले इसको गलत लिखते हैं, किताब वाले इसको रायपुर संभाग बोल के लिखते हैं कि 1862 में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग रायपुर संभाग है। तो नहीं, ये गलत है। संभाग क्या है? छत्तीसगढ़। किस आधार पे कह रहे हो सर? एग्जाम्स में भी छत्तीसगढ़ संभाग ही पूछा है और एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड में क्या है भैया? छत्तीसगढ़ संभाग ही है। तो ये फिर रायपुर क्या है? रायपुर वो जो 3 जिले हैं वो इसमें शामिल हुए, किसमें? छत्तीसगढ़ संभाग। और उसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर को, जिसको स्पेसिफिक नाम दिया गया रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र। तो अगर स्पेसिफिक टर्म पूछेगा कि रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र कब बना, तब क्या बोलेंगे? 1862। रायपुर संभाग कब बना? तो 1956 में बनेगा। रायपुर संभाग 1862 में नहीं बना। संभाग क्या बना है? छत्तीसगढ़ संभाग बना। और ये स्पेसिफिक हर किताब में गलत दिया हुआ है। आप चाहो तो PYQ उठा करके देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना कब की गई? 1862 है। कहीं पर भी रायपुर संभाग की स्थापना 1862 नहीं लिया किसी भी, चाहे व्यापम का एग्जाम हो चाहे CGPSC का। तो यहां पर मैं डिफर करता हूं उन किताबों से, है ना। तो अगर आप जाकर के उन किताबों में देखोगे तो अभी भी रायपुर संभाग का गठन 1862 ही लिखा मिलेगा, लेकिन वो रायपुर संभाग का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ संभाग का गठन है। उसी किताब में देखना आगे जाकर के छत्तीसगढ़ संभाग ही लिखा होगा, बट वहां पे मेन जगह पे वो फिर से गलती करता रहता है। खैर ठीक है। तो रायपुर क्या बना? इसका मुख्यालय बनेगा। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यालय कौन है? रायपुर, जिसको क्या नाम दिया गया? रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र। तो अगर रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र पूछेगा तब क्या बताएंगे? 1862। बड़े हल्का सा आगे। चलो अब यहां पे देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़ अभी, हाँ ये ना, ये है मध्य प्रदेश, हाँ या ना, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र, ठीक है। यही कहला रहा है आपका मध्य प्रांत। यही हिस्सा क्या है? मध्य प्रांत। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका मध्य प्रांत। इसमें यहां पर ये संबलपुर वाला हिस्सा भी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य प्रांत कहलाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। बड़े हल्का सा आगे, ठीक। अब कहां तक के पहुंच गए अपन? 1862 तक के पहुंच गए हैं। 1862 में 5 संभाग की स्थापना हो गई है। उस संभाग के अंदर छत्तीसगढ़ के जिलों को डाल भी दिया गया है। अब बहुत लंबे समय तक के कोई भी प्रशासनिक चुनौती नहीं आएगी। अब आगे चल के प्रशासनिक संरचना में एक परिवर्तन होगा सीधा सीधा 1903 में। 1903 जहां पे मध्य प्रांत में बरार के हिस्से को सम्मिलित कर दिया जाएगा और इस राज्य का एक नया नाम पड़ेगा जिसे हम मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जानेंगे। तो बरार का सम्मिलन कब हुआ? 1903 में, और राज्य का एक नया नाम पड़ा मध्य प्रांत एवं बरार। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये जो हमारा कौन सा क्षेत्र? तेलंगाना वाला, और इधर का हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये भी क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा मध्य प्रांत में। तो एक और बड़ा सा हिस्सा आ गया जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है। मोस्टली पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश नहीं, लेकिन दक्कन के पठार का एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि इन दोनों राज्य में फैला हुआ है, वो किसमें सम्मिलित हो गया? मध्य प्रांत में सम्मिलित हो गया। और उस पूरे राज्य का नाम क्या पड़ गया? मध्य प्रांत एवं बरार पड़ गया। सोच रहे हो कितना बड़ा राज्य है? आज उसमें ही हम 4-4, 5-5 राज्य निकाल के बैठे हुए, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो पहुंचते हैं 1905, 1905। 1905 में क्या हुआ? अरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूछ रहा हूं, देश में क्या बोल रहा हूं? गलत बोल रहे हो। केवल बंगाल विभाजन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं प्रशासनिक पुनर्गठन। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक पुनर्गठन। क्यों किया गया? इतना बड़ा, ये सब एकदम आगे पहुंच जाते, इतना बड़ा राज्य है ना, समस्या आ रही है।
इतना बड़ा राज्य है, संचालन में व्यवस्था में समस्या आ रही है। उसके बाद इधर इतना बड़ा राज्य है बंगाल, पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है आपका, जो आज के डेट में उड़ीसा कहलाता है, आपका बंगाल कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है, असम का हिस्सा, आपका झारखंड का हिस्सा, आपका बिहार का हिस्सा, इतना बड़ा जो हिस्सा है वो एक राज्य है। वैसे ये भी एक राज्य। तो इन राज्यों के संचालन में चुनौतियां आ रही थी अंग्रेजों को। तो उस चुनौतियों को दूर करने के लिए उन्होंने 1905 में क्या किया, प्रशासनिक पुनर्गठन किया। छत्तीसगढ़ का भी प्रशासनिक पुनर्गठन होगा, मतलब मध्य प्रांत का, और बंगाल का भी प्रशासनिक पुनर्गठन होगा। हम अपने हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर हम अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से सोचें, जो कि डॉक्यूमेंटेड पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से क्या है, उन्होंने प्रशासनिक चुनौतियां आने के कारण प्रशासनिक पुनर्गठन किया। हाँ या ना? ठीक है साहू जी, बड़े साहू जी ना, गलत तो नहीं बोला था? आपको बोलो तो क्या वर्मा जी हो? अच्छा शांडिली जी, मेरे को हर्ष हेमलता याद है। हाँ हेमलता जी, ठीक है चलो। तो 1905 में प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। अब इधर ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए। ये है आपका मध्य प्रांत, ठीक है। इस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ संभाग, इस छत्तीसगढ़ संभाग में संबलपुर जिला, ठीक है। क्या बोले, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग में संबलपुर जिला। इस संबलपुर जिले में पटना तो बहुत सुना सुनाया नाम लगता है अपने को, तो दिमाग में बैठ जाएगा। कालाहांडी भी हमको बहुत सुना सुनाया नाम लगता है क्या, बहुत जगह पे अपने को आगे रिपीट होगा कालाहांडी, ठीक है। इसके बाद 3 नाम और याद रखने हैं, जिसको याद रखेंगे सराब। कैसे याद रखेंगे, सराब। सीक्वेंसिंग है ये, टॉप टू बॉटम की सीक्वेंसिंग है। अगर इसके हिसाब से याद करोगे तो ऊपर से नीचे वाला सीक्वेंसिंग हो जाएगा। स से है सोनपुर, रा से है रायखोल, और बा से है बामरा। तो क्या क्या हो गया, पटना हो गया, सोनपुर हो गया, रायखोल हो गया, बामरा हो गया, और कालाहांडी। फिर से पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ऊपर से नीचे की बात की जाए तो मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग का संबलपुर क्षेत्र, जिसमें ये पांचों के पांचों क्षेत्र सम्मिलित है। अब इधर बंगाल प्रांत है। इस बंगाल प्रांत में छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, यहां पे 5 क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है चांग बखार, एक है कोरिया, एक है सरगुजा, एक है जशपुर, और एक है उदयपुर। ये पांचों के पांचों क्षेत्र। अब प्रशासनिक पुनर्गठन के समय ये पांचों क्षेत्र को उठा करके मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग के बिलासपुर जिले में शामिल कर दिया गया। उठाए और मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ जो संभाग है उसके बिलासपुर जिले में हमने क्या कर दिया, उसको सम्मिलित कर दिया। और इधर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको उठाए और बंगाल प्रांत के उड़ीसा संभाग में शामिल कर दिया। कौन से संभाग में, उड़ीसा संभाग में। जिला तो ये संबलपुर ही रहेगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र संबलपुर जिले का ही पार्ट है, और ये वहां पे जाकर के भी जिला ही रहेगा, और संबलपुर जिला। तो वहां पे आपके उड़ीसा संभाग में एक जिले की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इधर का क्षेत्र उधर और उधर का क्षेत्र इधर आ गया। हाँ या ना? अब इससे प्रभाव क्या पड़ा, इससे प्रभाव ये पड़ा कि यहां पर भी जो लाइन खींची हुई है ये लाइन भी हट गई, और छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा का हो गया विस्तार। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा का विस्तार हो गया। और जो छत्तीसगढ़ आज हमें दिखाई देता है, पहली बार हमें 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा प्राप्त हुआ। क्या मिला, छत्तीसगढ़ का नक्शा प्राप्त हुआ बोल लीजिए, या छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। क्लियर? देखो एक चीज है वर्तमान स्वरूप प्राप्त होना, और एक होता है जान जाना। ठीक है, मतलब होना और किसी चीज के बारे में जानकारी होना, दोनों में फर्क है कि नहीं? ये किताब, ये पेपर यहाँ पे रखा है, लेकिन क्या आप सबको पता है कि ये पेपर यहीं पर है? नहीं ना, दोनों के बारे में एक फर्क है।
तो अभी हमको वास्तविक स्वरूप मिल गया है, लेकिन सभी लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा स्वरूप बन करके अभी आ चुका है, हाँ या ना। तो हमको क्या याद रखना है, 1905 में स्वरूप के बारे में पता चला। बड़े हल्का सा आगे, श्योर, देख लो एक बार, लिख लो। ये लोग रियासत है, 5 रियासत है उधर के, ये उधर चले गए। बड़े हल्का सा आगे। अब 1905 में पहली बार हमको पता चल चुका है, और हमारे यहाँ जिलों की संख्या अब घट के हो गई है 2। अभी तक कितने जिले थे, 3 जिले थे, अब घट के हो गए 2। अब 1906 में एक और नए जिले की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई, और हम लोगों ने एक नया जिला बना दिया जिसका नाम रखा गया दुर्ग जिला। दुर्ग जिले की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा अभी ये वाला हिस्सा अपने पास नहीं है, मतलब इस संरचना में शामिल नहीं है। ठीक है, आ गया वैसे, अब तो आ गया, सॉरी गलत बोल रहा हूं, आ गया आ गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका कट करके हो जाएगा दुर्ग, ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, और बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अभी क्या कहला रहा है, आपका रायपुर कहला रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर पूरा का पूरा सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, ये पूरा का पूरा किस में आ गया, बिलासपुर में। इधर वाला हिस्सा आपका दुर्ग संभाग, मतलब पर्टिकुलर, अभी जिले की बात कर रहे हैं यार, मैं संभाग कहां बोल रहा हूँ, अभी तो संभाग एक भी गठित कहाँ हुआ है। तो ऊपर वाला बिलासपुर जिला हो गया, इधर वाला हमारा कौन सा जिला हो गया, दुर्ग जिला, और इधर राइट साइड वाला हिस्सा जिसमें बस्तर भी शामिल है, कौन सा जिला हो गया, रायपुर जिला। बड़े हल्का सा आगे चलिए। अब आते हैं 1908। यहाँ पे कॉपी वॉपी करने का दिया है क्या हिसाब किताब? अरे ये वाला जानते रहे, ये एक्चुअल वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें रोज चलती है क्लास, ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। नहीं तो इसमें एक दूसरा जो आप लोग हमेशा क्लास चलता था ना, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में चलता है। अभी ये देखो सबसे बेसिक है, वही मैं पूछा तो बोले शायद उसका मदरबोर्ड निकाल के बनवाने ले गए हैं, इसलिए। नहीं तो उसमें बहुत सारा और सिस्टम रहता है, तो जिससे बहुत सारी चीजें आसान होती। खैर ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आते हैं 1918, 1918 कहां पहुंच गए, 1918। देखो 1918 में एक व्यक्ति रहेंगे जिनका नाम रहेगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्हें क्या कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाएगा। अब इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पंक्तियां दी 1918 में। चलो इधर पढ़ते जाना मेरे साथ साथ, आप लोग लिखते भी जाना पढ़ते भी जाना। एक ऐसा भूभाग, क्या बोला उन्होंने, एक ऐसा भूभाग जो उत्तर में, जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत है, जिसके पूर्व में ब्राह्मणी तथा दक्षिण में सॉरी पश्चिम में वेन गंगा नदी का प्रवाह है। जहां गढ़ नाम वाची संज्ञा का प्रयोग है, जहां धान की खेती की जाती है, जहां सींग बाजा का प्रचार है, जहां महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है। वही भूभाग छत्तीसगढ़ है। ठीक, क्या कहा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, एक बार लिख लेंगे फिर पढ़ेंगे ना एक साथ।
गढ़ नामवाची संज्ञा है। सिंग बाजा। हो गया। चलिए देखते हैं क्या उन्होंने कहा है ना। सबसे पहले उन्होंने एक पंक्ति दी है, ऐसी पंक्ति आज तक छत्तीसगढ़ को एक्चुअली डिस्क्राइब करते हुए नहीं मिली है। सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो इन्होंने कहा एक ऐसा भूभाग है ना जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। ठीक, जिसके पूर्व में ब्राह्मणी तथा पश्चिम में वेनगंगा नदी का प्रवाह है या प्रसार है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम सीमा का निरूपण किया कि भैया अगर छत्तीसगढ़ क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है। भूभाग का मतलब क्या है, भूमि का टुकड़ा, जो कि किसके किसके बीच फैला है, तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के नीचे में गोदावरी और इधर पूर्व में ब्राह्मणी से लेकर के पश्चिम में वेनगंगा। तो ये क्या है, भौगोलिक सीमा के बारे में उन्होंने बताया। तो इन्होंने स्थिति और विस्तार की जानकारी दी हमें कि छत्तीसगढ़ एक्चुअली कहेंगे किसको, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला 1905 में हमें नक्शा पता चला मतलब एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन क्या हमें जानकारी थी, नहीं। तो जानकारी कौन दे रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कितने साल बाद, 13 साल बाद, 1918 में। तो भौगोलिक सीमा के बारे में बताया कि इसके बीच में जो भी जमीन का टुकड़ा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, छत्तीसगढ़। उसके बाद उन्होंने कहा जहां गढ़ नामवाची संज्ञा का प्रयोग है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग का एक नाम है ना, जैसे इनका नाम है हेमलता, और उसके बाद क्या लगा है, शांडिल्य। ठीक है, उनका नाम है निशा। निशा के आगे क्या है, निशा गौड़ ठाकुर, है ना। तो निशा इनका नाम है और ठाकुर इनका क्या है, सरनेम है, हाँ या ना। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के नाम में भी कोई सरनेम लगा हुआ है क्या, छत्तीस के आगे सरनेम लगा है ना, गढ़, तो उसे ही कहते हैं नामवाची संज्ञा। तो यहां पर नामवाची संज्ञा क्या है, उनके नाम में शांडिल्य है, उनके नाम में ठाकुर है, और यहां पर क्या है, गढ़। गढ़ क्या होता है, जो दूसरी चीज है। नामवाची संज्ञा क्या होती है, दूसरी, जो पहले नाम के बाद जो दूसरी चीज आ रही है, जो पहले की विशेषता बता रही है, आया ना। अगर 36 है तो क्या 36 घर है क्या, कि 36 नदियां हैं, ये क्लियर करने के लिए क्या लगाना जरूरी है, गढ़। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नामवाची संज्ञा कहा जाता है। तो यहां पर किस आधार पे कहा कि यहां पर जो पहले ड्राइंग में अपन ने बनाया था शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ नदी को आधार मान करके शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बनाए गए और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ बनाए गए। 18 और 18 को मिलाकर के क्या बना, 36। उन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर क्या बना है, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है, हाँ या ना। तो दूसरी लाइन में इन्होंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित अवधारणा को क्लियर किया कि हमारे यहां पर जो छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है वो किसके आधार पर पड़ा है, गढ़ के नाम पर, और इसीलिए हम 36 में क्या लगाते हैं, गढ़ नामवाची संज्ञा का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ कहते हैं, ना कि 36 घर, ना कि 36 नदियां, हाँ या ना। तो इसमें क्या पता चल गया अपने को, नामकरण से संबंधित विशेषता। तीसरी लाइन क्या बोले, धान की खेती की जाती है। तो छत्तीसगढ़ इतना विस्तृत राज्य है कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, यहाँ का जो जल संसाधन है, सारी की सारी चीजें किसके पैदावार के लिए उपयुक्त हैं, तो धान के पैदावार के लिए उपयुक्त है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो IGKV है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसने लगभग 25,000 से अधिक धान की प्रजातियां विकसित की। जितनी प्रजातियां पूरे भारत में नहीं है उतनी हमारे यहाँ पर है।
तो ये एक अपने आप में विशिष्ट पहचान है छत्तीसगढ़ की। तो उसको निरूपित करते हुए उन्होंने क्या कहा, जहां धान की खेती की जाती है। इसका मतलब अगर आप कोई व्यक्ति हो जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते हो और इस भूमि के बीच से गुजर रहे हो, जो कि यहां से यहां के बीच फैली हुई है, और अगर उस भूमि से गुजरते हुए आपको धान की बालियां लहलहाते हुए दिख जाए, तो आप क्या समझ जाना, आप छत्तीसगढ़ के पावन धरा में खड़े हुए हो। तो जो कोई छत्तीसगढ़ को नहीं जानता है, उनको बताने की कोशिश है कि हमारा छत्तीसगढ़ एक्चुअल में है क्या। तो ये किस प्रकार की विशेषता है, भौगोलिक विशेषता है क्या ये, हाँ या ना। तो इन्होंने क्या बता दिया, अपनी उसी पंक्ति में भौगोलिक विशेषता का वर्णन कर दिया और हमारे यहां धान की पैदावार के बारे में, धान की खेती के बारे में सभी को बता दिया। अगला है सींग बाजा का प्रचार है। उन्होंने क्या कहा अगली पंक्ति में, जहां सींग बाजा का देखो छत्तीसगढ़ अगर आप बोलोगे तो छत्तीसगढ़ वैसे दो संस्कृतियों का समावेश है। एक मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऊपर और नीचे जनजाति संस्कृति। तो अगर हम दोनों ही संस्कृतियों की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें चाहे जनजाति संस्कृति की बात करें, दोनों ही संस्कृति में सींग बाजा का बहुत विशेष महत्व है। इसे निशान बाजा भी कहा जाता है, गुदुम भी कहते हैं, सींग बाजा, निशान बाजा, गुदुम, है ना। तो इसका विशेष महत्व है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस भूभाग से गुजर रहे हो, जो कि यहां से यहां और यहां से यहां फैला हुआ है, और आपको किसी पर्व में या किसी अनुष्ठान में कोई व्यक्ति सींग बाजा बजाते हुए दिख जाए, तो आप क्या समझ जाना, आप कहां खड़े हुए हो, छत्तीसगढ़ में खड़े हुए हो। तो ये किस प्रकार की विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है। हमारी संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में सींग बाजा का विशेष महत्व है। बड़े हल्का सा आगे अगली लाइन क्या कहा, जहां महिलाओं का पहनावा प्राय एक वस्त्र। आज भी आप देखोगे गांव में जाओगे, चाहे संस्कृति छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गांव में जाओ चाहे जनजाति सांस्कृतिक गांव में जाओ, आज भी जो हमारी डोकरी दाई लोग हैं वो केवल और केवल एक साड़ी पहनती हैं और उसी को लपेट करके अपना पहनावा पूर्ण कर लेती है। ना ही उन्हें साया पोलखा की आवश्यकता पड़ती। साया बोले तो पेटीकोट, पोलखा बोले तो ब्लाउज। आज भी वो क्या करती हैं, अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हुए बिना पेटीकोट या ब्लाउज के केवल और केवल एक साड़ी को लपेट करके अपना परिधान पूर्ण करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानता, उसको उन्होंने ये बताया कि अगर इस भूभाग से गुजर रहे हो और कोई एक ऐसी महिला दिख जाए जो केवल और केवल साड़ी लपेट करके अपना पहनावा पूर्ण करती हो, तो क्या है, आप छत्तीसगढ़ की पावन धरा में खड़े हुए। अंत में उन्होंने क्या बोला, इन सारी विशेषताओं को बताते हुए वही भूभाग छत्तीसगढ़ है। मतलब जिसके बारे में इतने देर से मैं चर्चा कर रहा हूं, वही भूभाग क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो अगली पंक्ति, जो लास्ट पंक्ति हमने पढ़ा, महिलाओं का पहनावा, ये भी कोई विशेषता बता रहा है क्या, हमारी सांस्कृतिक विशेषता बता रहा है। तो छत्तीसगढ़ की एक और सांस्कृतिक विशेषता इनके द्वारा बता दी गई। तो पहली बार लोगों को एक्चुअली समझ में आया कि भाई छत्तीसगढ़ है क्या। अभी तक केवल और केवल हम क्या बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, लेकिन एक्चुअली में छत्तीसगढ़ ये है, ऐसा उन्होंने बताया, हाँ या ना। लेकिन अब इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ है, वो इनकी इन पंक्तियों के आधार पर नहीं। तो क्या हुआ, एक्चुअली जो ये पंक्तियां बताए हैं उसमें यहां पर जो बघेलखंड का क्षेत्र है, ये भी एक्चुअली पूरी की पूरी विशेषता इसको धारित करता है। और उसको भी किसमें होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाना चाहिए था। जो बघेलखंड बोलते हैं ना अपन, पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, तो एक्चुअल जो बघेलखंड क्षेत्र है वो भी छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। प्लस सांस्कृतिक तौर पे भी वो छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा सामंजस्य बिठाता है। भाषा भी कैसी है, तो छत्तीसगढ़ के समान ही। तो उनको भी किसमें शामिल होना चाहिए था, छत्तीसगढ़, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा हुआ सिलेबस कम है, नहीं बघेलखंड का भी पूरा पढ़ना पड़ता है नहीं। ठीक है, अच्छा खराब वो एक अलग मुद्दा है, बट ये है एक्चुअली में वो रीजन भी किससे सामंजस्य बिठाता है, छत्तीसगढ़ से सामंजस्य बिठाता है। तो उसको भी यहां शामिल होना चाहिए था, लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसीलिए आप देख रहे हो ना, पूरा बघेलखंड का क्षेत्र आ रहा है इधर आपका वेनगंगा नदी, तो इसलिए वो ऐसा डेफिनेशन है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां से 2 प्रश्न आपको लिखना है। एक प्रश्न लिखेंगे सुंदरलाल शर्मा जी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बारे में बताइए। मतलब जो आज मैंने पढ़ाया ना, उसको एक विस्तार से लिखना, शब्द सीमा में मत बढ़ना। किसमें नहीं बंधेंगे, शब्द सीमा में नहीं बंधेंगे। एक बार जाके घर में पहले इसको रिवाइज करना और उसके बाद अपने शब्दों में लिखना। याद रखना, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज। शब्द सीमा में क्यों नहीं बंधना है, एक विस्तार से जब आप लिखोगे सोच करके, तो आपके दिमाग में सारी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। उसके बाद इसको हम लोग धीरे से शब्द सीमा में ला करके अलग टाइप से प्रश्न को बनाएंगे। तो अभी गठन नहीं करवाए हूं, अभी 1918 ही पहुंचे हैं।
ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो आज मैं पढ़ाया हूं ना, उसको विस्तार से लिखना है आपको। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बारे में बात हो रही है। एक चीज और, मैं आज आपको छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित आंदोलन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं पूरी की पूरी जो प्रशासनिक चीजें हुई हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंदोलन के बारे में अभी स्किप कर रहे हैं, जब इतिहास पढ़ेंगे तब उसको वहां पे शामिल करेंगे। बड़े हल्का सा आगे चलो, तो 1918 तक पहुंच गए। अब 15 अगस्त 1947 भारत देश हो गया आजाद, स्वतंत्रता मिल गई। अब भारत देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में 3 जिलों की स्थापना होगी छत्तीसगढ़ में। अगेन सराब, जो पीछे पड़े थे ना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, बस वैसा ही यहां पर भी क्या लिखना है, सराब। मतलब ऊपर बन जाएगा सरगुजा, बीच में बन जाएगा रायगढ़, और इधर बन जाएगा बस्तर। तो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, 3 नए जिलों की स्थापना कब हो गई, 1948। ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा जिसमें जशपुर और रायगढ़ आएगा, ये हिस्सा कहलाया रायगढ़। बाकी ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या बन गया, सरगुजा बन गया। और इधर का ये नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या बन गया, बस्तर बन गया। तो 3 नए जिलों की स्थापना हुई, एक बना सरगुजा, एक बना रायगढ़ और एक बना बस्तर। कब, 1948 में। ठीक, बड़े हल्का सा आगे। अब 1948 के बाद बहुत लंबे समय तक के प्रशासनिक कोई भी गतिविधियां यहां पर नहीं हुई, लेकिन 1973 आते आते एक और नए जिले की नींव रखने की बात की गई, और एक नए जिले की स्थापना हो गई जिसका क्या नाम रखा गया, राजनांदगांव जिला। तो कौन सा जिला बनेगा, राजनांदगांव। कब बनेगा, 1973। दुर्ग 20 से काटेंगे, अभी जब आगे 1-2 जिला और बनवा लेते हैं, फिर वहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है साहब, कौन सा जिला, राजनांदगांव। कब बना, 1973। देखो अभी तक कितने जिले बन चुके हैं, 7। पहला जिला रायपुर, दूसरा जिला बिलासपुर, तीसरा जिला दुर्ग, उसके बाद 3 जिले अभी पहले बनाए, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, और 7वां जिला कौन सा है, राजनांदगांव। एक चीज याद रखना है ना, जितने जिले अभी तक पढ़े हैं, एक गाना है हमारे यहाँ पे जिसे राजकीय गीत के तौर पे जाना जाता है, अरपा पैरी के धार। इन्हीं 7 जिलों का उल्लेख है वहां पे। जो शुरुआती 7 जिले हम पढ़े हैं, उन्हीं 7 जिलों का उल्लेख हमको अरपा पैरी के धार महानदी है अपार में सुनने को मिलता है। तो आपसे अगर कोई पूछे, प्री का क्वेश्चन है ये, मेंस में तो नहीं, कि अरपा पैरी के धार या राजकीय गीत में कुल कितने जिलों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 7। कौन से जिले, तो सिक्वेंसली 7 का नाम ले देंगे। इसके बाद आते हैं 1998। कहां पहुंच गए, 1998 में यहां पर एक कमेटी फॉर्म हुई जिसका नाम था सिंहदेव कमेटी। कौन सी समिति बनेगी, सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पे यहां पे 9 नए जिलों का निर्माण होगा। किसकी अनुशंसा पे, सिंहदेव कमेटी। अब अगर संभाग वाइज देखें तो सरगुजा संभाग की पहले बात करते हैं। तो सरगुजा संभाग में 2 नए जिलों का गठन होगा, जिसमें से एक जिला कहलाएगा आपका कोरिया, और एक जिला अपना कहलाएगा जशपुर। कौन कौन से 2 नए जिलों की स्थापना होगी, कोरिया और जशपुर। इसके बाद अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें, कौन से संभाग की बात की जाए, बिलासपुर। तो बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला बनेगा, तो यहां पर भी 2 जिले बनेंगे, एक बनेगा कोरबा जिला और एक जिला बन जाएगा जांजगीर चांपा, 1998। इसके बाद दुर्ग संभाग में पहुंचेंगे, और दुर्ग संभाग में भी 1998 में एक जिला बनेगा जिसे हम कवर्धा के नाम से जानेंगे। और रायपुर संभाग में 2 जिले बनेंगे, जिसमें से एक कहलाएगा आपका धमतरी और एक कहलाएगा आपका महासमुंद। वहीं पर हमारा जो बस्तर संभाग है, इस बस्तर संभाग में भी 2 जिले बनेंगे, एक बनेगा कांकेर और एक बनेगा आपका दंतेवाड़ा।
ठीक है, यहां पर ये अपना कोरिया जिला बनेगा और इधर ये जो रायगढ़ था उससे टूट करके जशपुर जिला बनेगा। ठीक, इसके बाद अगर इधर की बात की जाए तो इधर बिलासपुर था ही और रायगढ़ था ही। इसके अतिरिक्त यहां पर अपना कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला बन जाएगा। इधर हमारा ये दुर्ग और राजनांदगांव जिला था, इस राजनांदगांव जिले को काट करके और थोड़ा सा इधर का हिस्सा मिला करके कवर्धा बनेगा। थोड़ा सा सरगुजा हिस्सा भी बिलासपुर हिस्सा भी सम्मिलित होगा। इसके बाद ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, बस्तर। तो बस्तर से टूट करके ये हमारा कांकेर बनेगा, तो ये थोड़ा सा यहां तक का हिस्सा आएगा और इधर हमारा कौन सा हिस्सा बनेगा, तो दंतेवाड़ा बनेगा। तो ये हिस्सा अभी तक के रेडी है। क्लियर। 1998 बड़े हल्का सा आगे। अब इसके बाद 1998 के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ राज्य की। अब बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है 1956 में मध्य प्रदेश का पार्ट बना था। किसका पार्ट बना था, मध्य प्रदेश का पार्ट। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। ये है हमारा मध्य प्रदेश और ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, अब ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1956, और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हो रही है, 2000 को। और इसके बीच में कुल कितने साल का अंतर है, 44 साल का अंतर है। तो छत्तीसगढ़ कितने साल मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा पूछेगा तो हमको याद रखना है 44 साल तक के वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। अब जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका ये 30.48% लेकर के अलग हुआ। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के अलग होगा, 30.47%। 8 बोल लीजिए, 4 बोल लीजिए, कोई टेंशन। 30.47% हिस्सा लेकर के अलग हुआ। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये है जी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी। तो कौन सा हिस्सा लेकर के अलग हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 44 वर्षों के पश्चात हुई। 44 वर्षों तक ये मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा तथा मध्य प्रदेश का 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के ये अलग हुआ है। ठीक है साहब, कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ पे, है ना, सभी हैं। तो बस और क्या, मेरी भाषा तो फिर सुटेबल है। ठीक है, चलिए। अरे निशा, निशा भी हाथ उठाई, ऐसा लगा मेरे को हिंदी मीडियम में। हाँ हाँ, वो जो अभी यहाँ है उसकी बात हो रही है, मोनिका, और ये है निशा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के अलग हुआ है, 30.47% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते अपन पहुंच गए 2003। कहां पहुंच गए दोस्त, 2003। 2003 में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के नामकरण में थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। कवर्धा जिला अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम बदल करके कबीर धाम कर दिया गया। ठीक है, जो हम कांकेर जिला पढ़ रहे थे उसको दक्षिण बस्तर कांकेर कर दिया गया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लिखते लिखते गड़बड़ा गया, बोलते बोलते। तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा क्या कर दिया गया, नाम में परिवर्तन 2003 में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कहां पहुंच गए, 2007। और 2007 में बस्तर संभाग में 2 नए जिलों की स्थापना की गई। एक का नाम पड़ा नारायणपुर और एक का नाम पड़ेगा बीजापुर। इसके बाद फिर कहां पहुंच गए साहब, क्या नाम आपका, प्रेम। कहां पहुंच गए, 2012। 2012 में कितने जिलों की स्थापना होगी, अगेन 9 जिलों की। ठीक है, 9 जिलों में से सबसे पहला जो संभाग है सरगुजा संभाग, उस सरगुजा संभाग में कितने जिलों की स्थापना होगी,
तो कौन कौन से? तो सूरजपुर और बलरामपुर। तो सूरजपुर और बलरामपुर नाम का 2 जिला गठित होगा। फिर बिलासपुर संभाग में कितने जिले बनेंगे? 1। कौन सा? मुंगेली। आपके दुर्ग संभाग में कितने जिले बनेंगे? 2। कौन कौन सा? बेमेतरा और बालोद। इसके बाद रायपुर संभाग में 2 जिला बनेगा, कौन कौन सा? गरियाबंद और बलौदा बाजार। और बस्तर संभाग में 2 जिले बनेंगे क्या? कौन कौन से? सुकमा और कोंडा गांव। तो टोटल 9 जिले यहां पर फिर से बन गए, है ना। और जिलों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? तो 27 हो गई। अब कितनी हो चुकी है? 27 हो चुकी है। ठीक, बड़े हल्का सा आगे। फिर सीधा 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 बढ़ते 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 कहां पहुंच गए? 2020 पहुंच गए। कहां पहुंच गए हैं? 2020। और 2020 में फिर से एक नए जिले की स्थापना किए अपन, जिसका नाम रखे गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा जिला बनेगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद 2022 पहुंचते पहुंचते हम लोग फिर से 5 जिलों की स्थापना किए क्या? कितने जिलों की स्थापना किए? 5। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, है ना। मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं, 29, 30, 31, 32 और 33। 29वां जिला बनेगा आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कौन सा जिला बनने वाला है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसके बाद अगला जिला बनेगा आपका सारंगगढ़ बिलईगढ़। इसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई। उसके बाद मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और सबसे नया जिला अगर हमारे यहां पर है तो वो है सक्ती। कौन सा जिला है सबसे नया जिला? सक्ती जिला। ठीक है, तो ये है भैया हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के 33 जिले। ठीक है, अभी समय का अभाव है तो मैं संभाग आपको नहीं बता रहा हूं। कल आकर के एक बार फिर से मैं आपको संभाग बना के दिखाऊंगा, जिले बना करके दिखाऊंगा, और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन सा बड़ा जिला कौन सा छोटा जिला। हालांकि ये सब प्री का फैक्ट है, आपको हो सकता है पता हो, बट फिर भी हमको अगर एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो हम उसको अलग अलग जगह में अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या यहां तक के? तो आज इसको लिख करके रखना, लिखना है इसको, ताकि लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आज की क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। और ये क्वेश्चन निरंतर आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बार बार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन पूछता है।